स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड कल्चरल यानी कि उत्तराखंड की संस्कृति के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं उनको एक एक क्लास वाइज हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आपने उत्तराखंड पुलिस का तो पेपर देख ही लिया होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन कल्चरल बेस हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा आपको कल्चरल वाली चीज़ों पे फोकस करना है और डीप स्टडी करनी है, क्योंकि वन लाइनर पे अब कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और जितना हो सके अपने आप में आप जो भी है मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करें अपने नोट्स में कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो इससे भी इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और सारी चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में लगभग 36 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र चलन में है, यानी कि जो हमारा उत्तराखंड है यहाँ पे 36 टाइप के अलग अलग क्या है वाद्य यंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। जो लोग मतलब उन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उनको हम इस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं कि उसके फिर अंदर भी हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पहला है धातु या घन वाद्य यंत्र। धातु वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो धातु से बने होते हैं, ठीक है, और इनको आघात करके बजाया जाता है। आघात करके मतलब किसी और चीज़ से इसमें किसी लकड़ी या किसी और अन्य चीज़ से इसमें चोट करके बजाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे धातु या घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? बिनाई आता है, कांसे की थाली आती है, मजीरा, घाना, घानी, घुंघरू, कसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खजड़ी, चिमटा। देखो आपने ये वाले वाद्य यंत्र देखे होंगे, जैसे घंटा है, घंटे में भी हम हाथ से तो उसको बजा नहीं सकते क्योंकि किसी धातु से बनी होती है, तो किसी लकड़ी से हम उसको या पत्थर से, ठीक है, उसको बजाते हैं, ठीक है। चिमटा भी, और झांझ हो गया, हमारे घुंघरू हो गए, अपने आप तो बजते नहीं है ना, किसी मतलब इसमें चोट करके या आघात करके ये इनको बजाया जाता है। दूसरे हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र या चर्म वाद्य यंत्र, यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें चर्म लगा होता है, किसी चीज़ का चमड़ी लगी होती है, ठीक है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के खींचे या मड़े होते हैं। इन वाद्य यंत्रों के अंतर्गत हुड़का, डोर, ढोलकी, डोल, दमाऊ, नगाड़ा, धातिमा, डफली, डमरू, तबला या फिर सैया, ठीक है। कुछ नाम तो आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे जैसे हुड़का हो गया, डोर हो गया, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, ये चीज़, डमरू हो गया, ये तो हमारे उत्तराखंड में हम लोग बजाते ही हैं, ठीक है। किसी भी जो मतलब जो कार्यक्रम होते हैं शादी ब्याह वगैरह में आप लोगों ने देखे ही होंगे, ठीक है। तो चर्म वाद्य यंत्र हुड़के में देखो चर्म लगा होता है, चमड़ी लगी होती है, ठीक है, और ढोलक में भी लगा होता है, नगाड़े में भी लगाया होता है। तो ये क्या है? चर्म वाद्य यंत्र। तो एग्जाम में आप कैसे पूछते हैं? जैसे निम्नलिखित में से घन वाद्य यंत्र कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। चर्म वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन पहचानने हैं, ठीक है। तो तीसरा जो टाइप है वो है सुसिर या फूक वाद्य यंत्र, यानी कि जिनको हम फूक मार के बजाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? यह वाद्य यंत्र लकड़ी से भी होता है या फिर धातु का बना होता है। इसमें जब हवा या फूक मारते हैं तब इससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे मुरली हो गया, मुरली में भी जब फूक मारते हैं तभी उससे आवाज़ निकलती है ना। भकोरा होगा, भकोरा आपने देखा होगा, एक तांबे का बना होता है, ठीक है, उसमें भी जब फूक मारते हैं तभी वो बजता है। तुरही हो गया, रणसिंगा, रणसिंगा को अंकोरा भी कहा जाता है, नागफनी, शंख, ऊर्ध्वामुखी नाद, मसक बीन, मोछंग,
अलगोजा, मोचंग और अलगोजा तो बहुत बार आता है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र। अब एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है, एक एक करके और उनकी डिटेल्स देखते हैं। तो पहला हम बात करेंगे नागफनी या नागफणी। तो ये नाग के आकार का होता है, ठीक है। यह आप चित्र में भी देख सकते हैं। यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो नागफनी कैसा वाद्य यंत्र है, सुशिर है, यानी कि फूंक मार के बजाया जाता है, जो तांबे या पीतल का बना होता है। या तो ये तांबे का बनता है या फिर पीतल का बनता है। नागफनी नामक कैक्टस जाते एक वनस्पति भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा नागफनी का एक पौधा भी देखा होगा आपने घरों में, ठीक है, जिसमें अजीब से कांटे भी, उसमें हम टच नहीं कर सकते, मतलब कैक्टस टाइप का होता है, जिसका पौधा नाग के फन के समान होता है, ठीक है। तो नागफनी हमारा क्या हो गया, एक सुशिर वाद्य यंत्र हो गया। नेक्स्ट है अलगोजा। अलगोजा या इसको बोलते हैं जौलिया मुरली। यह सुशिर वाद्य उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में से एक है, ठीक है। पारंपरिक होता है प्राचीन, जो पुराने समय से चला आ रहा है। यह बांस तथा मोटे रिंगाल से निर्मित होता है, यानी कि यह लकड़ी से बना होता है, या तो बांस की लकड़ी या फिर रिंगाल की लकड़ी से निर्मित बना होता है। इसे बजाने के लिए दो समानांतर बांसुरी जैसी नलियों का, यानी कि दो समानांतर क्या बनेंगे, बांसुरी की नलियां बनेंगी, फिर उनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग उत्तराखंड की लोक धुनों, पारंपरिक गीतों में विशेष रूप से होता है। जोया का अर्थ होता है युगल, यानी कि जुड़वा, यानी कि जब दो युगल या जुड़वा बांसुरी को हम एक साथ उनकी नलियों को एक साथ लगा के उनको बजाते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, अलगोजा के नाम से जाना जाता है। इसे जौलिया मुरली व रामसौर के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी एग्जाम में बन गया कि ये अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, यह किस चीज से बना होता है, और आपका इसका अन्य नाम क्या है। तो जौलिया मुरली या फिर रामसौर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है तार वाद्य यंत्र। अब ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा होता है तथा इन तारों के माध्यम से ही विभिन्न स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे आपने गिटार देखा होगा ना, ठीक है, उसमें तार लगे होते हैं, तो तारों को ही हम अलग अलग क्या होता है, उसमें ध्वनि निकलती है। तो इसके अंतर्गत जैसे सारंगी आता है, सारंगी भी एक छोटा गिटार टाइप का ही होता है, वो वीणा टाइप का। एक तारा होता है, दो तारा होता है, ठीक है। और गोपी चंद्र होता है, गोपी चंद्र का एक तारा या गोपी यंत्र आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ढोल के बारे में, ठीक है। ढोल की सारी हम डिटेल्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ढोल जो है यह उत्तराखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। ढोल मुख्य रूप से पश्चिम एशियाई मूल का एक वाद्य यंत्र है। तांबा धातु या साल की लकड़ी से बना राज्य का एक प्रमुख वाद्य है। तो ढोल एक तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है, और दूसरा यह साल की लकड़ी से बना होता है और तांबा धातु भी इसमें लगी होती है। इसमें दाई पुड़ी भैंस या बारहसिंगा की खाल से और बाई पुड़ी बकरी की खाल से निर्मित होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो दाई पुड़ी होती है, यानी कि दाई साइड की भैंस या बारहसिंगा की खाल, और बाई पुड़ी बकरी की खाल से निर्मित होती है, क्योंकि दोनों जो साइड के होते हैं अलग अलग ध्वनियाँ देते हैं, ठीक है। आपने नोटिस भी करा होगा। ढोल से नौबत, निमती, रहमानी, बड़े आदि तालें बजाई जाती हैं। तो जो ढोल होता है उससे कितने प्रकार की तालें बजती हैं, नौबत,
निमती, रहमानी या फिर बढ़े। आगे है नौबत जो होती है, नौबत ताल जो होती है, इसको प्रायः जो औजी जाति के लोग होते हैं ये 22 पड़ताल बजाते हैं मॉर्निंग का, मतलब सुबह प्रातः काल में 22 ताल इसकी हम बजाते हैं। और जो नौबत होता है अत्यंत प्राचीनतम ताल है, जिसे रात्रि के अंतिम प्रहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है नौबत को, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है और जब बारात जो होती है तब कौन सी ताल बजती है, रहमानी ताल बजाई जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बड़े ताल की प्रस्तुति दी जाती है। तो हर ताल का अपना अपना महत्व है, ठीक है। तो जो आपका जब कोई हम अपने घरों में कोई शुभ कार्य करते हैं तो कौन सी ताल बजवाई जाती है, बड़े ताल बजाई जाती है। और आपने ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं कि कौन है, उत्तम दास जी हैं, ठीक है। इनको ढोल के मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। बाकी राज्य, हाँ इसमें लिखा भी है, देखो राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता कौन है, उत्तम दास जी हैं। ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी हैं। पुस्तक के लेखक कौन है, केशव दास अनुरागी जी हैं। और उसके ज्ञाता कौन है, उत्तम दास जी हैं, ठीक है। और ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित सारी संगीत विद्या का वर्णन है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 शैलियां बताई गई हैं। एक है अमृत, सिंधु, राजी या फिर महयानी। आगे है ढोल को माँ शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र के रूप में 2015 में राज्य प्रतीकों में शामिल किया गया। यानी कि जो ढोल है इसको उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र 2015 में घोषित किया गया था और हमारे जो राज्य प्रतीक हैं उसमें शामिल किया गया था। किसी देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए धुएल धुयाल ताल बजाई जाती है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना एवं काली माँ के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति। तो देखो अलग अलग ताल हैं, हर ताल का अपना अपना एक महत्व है। तो जब किसी देवता का रौद्र रूप अगर अभिव्यक्त करना है तो तब कौन सी ताल बजती है, धुएल या धुयाल ताल। आईने अकबरी किसके द्वारा रचित है, अबुल फजल के द्वारा। इसमें भी ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। ढोल दमाओं पर चलते समय या वो यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा जो होता है हिटुआ बाजा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दमाऊ, जिसको दमामा भी कहते हैं। ढोल की भांति दमाऊ भी राज्य का एक प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। दमाऊ 1 फुट व्यास तथा 8 इंच गहरे कटोरी की भांति होती है, ठीक है, एक बावल की तरह होता है। ढोल व दमाऊ विभिन्न धार्मिक तथा शुभ अवसरों में बजाए जाते हैं और ढोल एवं दमाऊ को बजाने वाले औजी, ढोली, दास या बाजगी कहलाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ढोल दमाऊ बजाते हैं वो क्या कहलाते हैं, या औजी या ढोली या दास या फिर बाजगी। अब बात करते हैं डोर थाली। अब डोर थाली तो आपको पता ही होगा, जब कोई जागर वागर लगता है तो एक थाली भी बजती है ना, देखा होगा आपने। तो डोर थाली वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है। यह मुख्य रूप से जागर नृत्य में बजाया जाता है, ठीक है। जब जागर लगती है घरों में, आपने देखा होगा कुमाऊनी वालों को, तो जो आपका वो होता है क्या, ये डमरू होता है, ठीक है, उसके साथ बजता है डोर के साथ। तो डोर के साथ साथ थाली का भी प्रयोग किया जाता है। थाली कांसे की बनी होती है और जो थाली में मुख्यतः बनी होती है किस धातु की होती है, कांसे की होती है। इसे कंसासुली थाली नाम से भी जाना जाता है। थाली को पथिया की लकड़ी से बजाया जाता है, ठीक है। उस थाली को भी एक लकड़ी होती है, उसको पंथिया बोलते हैं, ठीक है। पंथिया नहीं होगा, ये पया बोलते हैं इसको, ठीक है। पया की जो लकड़ी होती है उससे बजाया जाता है। डोर प्रायः सादड़ की ठोस लकड़ी से खोखला करके बनाया जाता है।
इसके दोनों ओर बकरी की खाल चढ़ी होती है। और डोर चर्म वाद्यों में एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता है, बल्कि दोनों घुटनों के मध्य में रखकर बजाया जाता है। ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा ही होगा, ठीक है। कुमाऊं ने जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनने तो देखा ही होगा। तो डोर से अक्सर गंभीर नाद निकलता है जो रौद्र एवं लोमहर्षक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मशक बीन की। तो मशक बीन आप चित्र में देख सकते हैं किस टाइप का होता है। यह वाद्य यंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड का है, जो पहले सेना के बैंड का हिस्सा होता था, ठीक है। ये भारतीय जो सेना होती है वहाँ पे भी ये बजाया जाता था, ठीक है। स्कॉटलैंड से इसका वहाँ का एक मुख्य वाद्य यंत्र है। मशक बीन फूक वाद्य में 5 बांसुरी जैसे मतलब यंत्र लगे होते हैं, जिसमें से एक नली हवा फूकने के लिए लगी होती है, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया कि जो मशक बीन वाद्य यंत्र होता है इसमें कितनी बांसुरी लगी होती है, तो 5 लगी होती है, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बैक पाइपर कहते हैं। मशक बीन कपड़े का थैलीनुमा होता है। इसमें एक आपने नीचे देखा होगा एक बैग जैसा होता है कपड़े का, और यह एक यूरोपियन वाद्य यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है इकतारा। तो चित्र में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है बाय नेम, यह वाद्य यंत्र में केवल एक तार होता है, इसलिए इसे इकतारा कहा जाता है। तानपुरा व तुमड़ी के जैसे दिखने वाला यह वाद्य यंत्र लौकी की कटोरी नुमा खाल व बांस की लकड़ी से बना होता है, ठीक है। अब है चिमटा। यह भी लोहे से निर्मित होता है। इसका प्रयोग जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं पूजा पाठ मंदिरों में, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मंजीरा। आप लोग अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मंजीरा क्या है, यह वाद्य यंत्र पीतल या तांबे से बना होता है। मंजीरा आपने देखा होगा जैसे किसी पूजा पाठ में भी बजाया जाता है, और हमारे यहाँ तो जैसे होली वगैरह में भी बजाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शुभ कार्यों में ये बजता है मंजीरा, ठीक है। 2 लोहे की ऐसे प्लेट टाइप की बनी होते हैं और उनको आपस में ऐसे चोट करके, ठीक है, बजाया जाता है। तो इसे कंसाल भी कहा जाता है। तो कभी पूछ लिया एग्जामिनर ने तो मंजीरा का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम कंसाल भी है। अगला है झांझ। झांझ कांसे की 2 प्लेटों से निर्मित जो आप ये चित्र देख रहे हैं यहाँ पे 2 प्लेट नुमा, तो ये झांझ होता है, ठीक है। झांझर भी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। मंजीरा कुछ और है, ठीक है। मंजीरा ये चीज़ नहीं है जो आप देख रहे हैं, सॉरी वो मैंने बाय मिस्टेक से बोल दिया। तो झांझ क्या है, कांसे की 2 जो आप चित्र में देख रहे हैं प्लेटों से निर्मित होता है, जिसे क्या होता है दमुआ के साथ बजाया जाता है, दमाओं के साथ, तो इसे झांझ कहते हैं, ठीक है। बाकी मैंने इसकी डिटेल आपको बताया था। मोछंग। मोछंग एक फूक वाद्य यंत्र है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो पशु चारक होते हैं, पशुओं को चराने ले जाते हैं जंगलों में, वहां ये उनके द्वारा एक पतली सी छड़ी होती है, ठीक है, उसको मोड़कर बजाया गया एक छोटा सा वाद्य यंत्र है मोछंग, ठीक है। अब है बिणाई। बिणाई कैसा है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि धातु वाद्य यंत्र है, एक घन या धातु लोहे का बना होता है। इसे दांतों से दबाकर बजाया जाता है, लेकिन अब क्या है कि ये कम उतना यूज नहीं होता है, लुप्त तो होने के कगार में है ये, ठीक है। हुड़की तो आप जानते ही होंगे सब, हुड़क या हुड़की बोलते हैं। यह वाद्य युद्ध प्रेरक प्रसंग जागर तथा कृषि कार्यों में बजाया जाता है, और यह भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य है। हुड़क या हुड़की वाद्य यंत्र की दोनों पुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है। पुड़िया मतलब तो दोनों साइड की जो वो होता है ना बजाने वाले, उनको कहा जाता है। और हुड़की का जो दोनों साइड की पुड़िया होती हैं उनको बकरी की खाल से बजाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है।
यह वाद्य दो प्रकार के होते हैं, बड़े को हुड़ुक व छोटे को साइत्या कहा जाता है। ठीक हो गया। अब है रणसिंगा या फिर तुरही। यह पीतल या तांबे से बना होता है। रणसिंगा को आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राचीन समय में जो युद्ध वगैरह होते थे वहां पे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। तो तुरही क्या होता है, तुरही या रणसिंगा ये भी एक फूक वाद्य यंत्र है, युद्ध के समय बजाया जाता है। अब है भकोरा। भकोरा भी एक लोक वाद्य यंत्र है जो कि तांबे का बना होता है और मुंह की फूंक से इसको बजाया जाता है। आपने देखा होगा ना, जैसे पूजा पाठ वगैरह में किसी की पूजा वगैरह जाती है तो तब इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग धार्मिक, जो प्राचीन समय में क्या होता था, युद्ध की सूचना देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, युद्ध की, जैसे युद्ध के अवसर पर किसी को सूचना देना है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। और जैसे लोक देवताओं को आवाहन किया जाता है। ठीक है। अगला है शंख। शंख तो आप जानते ही होंगे, ये भी एक लोकप्रिय है वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग मेनली जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें किया जाता है। अब कुछ अन्य वाद्य यंत्र हैं, उनको भी देखते हैं। भगवान शिव के डमरू को संसार का प्रथम आदि वाद्य माना जाता है। सारंगी का प्रयोग वागी या मिरासी जाति द्वारा अधिक किया जाता है। गढ़वाल में सरौ युद्ध नृत्य के समय, सरौ नृत्य देखा होगा ना आपने, एक युद्ध नृत्य है। जब वो आपका नृत्य किया जाता है तो नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में दुंदुभी, बांसुरी, वीणा वाद्य यंत्रों का वर्णन मिलता है। कंसेरी कुमाऊं मंडल का एक लोक वाद्य था। ठीक है, कंसेरी का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। अन्य वाद्य क्या क्या हैं, जैसे हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, ऑर्गन हो गया। ठीक है। तो इस क्लास में हमने आज बात करा जो हमारे लोक वाद्य यंत्र हैं, तो इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी जितनी डिटेल्स थी इसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब ज़्यादा फोकस संस्कृति पे ही करना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।